गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग लास्ट क्लास में हेलो एल्केन एंड हेलो एल्किन का फर्स्ट लेक्चर देखे थे। सेकेंड लेक्चर में हम लोग नोमेनक्लेचर पढ़े थे प्रीवियस में भी, इसमें भी आगे नोमेनक्लेचर को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं CCl4। ठीक है, फर्स्ट CCl4, सेकेंड CHCl3, थर्ड Bl। ठीक है, तो हमारे पास ये तीन कंपाउंड है। इसका हम सबसे पहले कॉमन नेम देखते हैं और उसके बाद IPAC नेम। ठीक है, तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? कॉमन नेम CCl4। कॉमन नेम इसका क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, कार्बन के साथ एक क्लोरीन, कार्बन के साथ एक क्लोरीन, कार्बन के साथ क्लोरीन और ये क्लोरीन। ठीक है, तो कितने क्लोरीन लगे हुए हैं? 1 2 3 4। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन टेट्रा क्लोराइड इसका कॉमन नेम हो जाएगा। IPAC नेम देखते हैं। IPAC नेम, तो IPAC नेम में इसमें कार्बन कितने हैं? 1 और ये क्लोरीन 4 है। तो हम लोग क्या इसका नाम लेंगे? पहले किसका नाम लिखते हैं? पहले सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम लिखते हैं। टेट्रा क्लोरो मीथेन। देखिए कैसे इसको याद रखते हैं या ध्यान कैसे रखते हैं। 4 के लिए आप लोगों को पता है, जब एक सब्स्टिट्यूएंट्स होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं? मोनो, या नहीं भी लिखते हैं चलता है। 2 के लिए क्या लिखते हैं? डाई। 3 के लिए ट्राई। 4 के लिए टेट्रा। ठीक है, इसके बाद पेंटा इस तरह से होता है। तो यहाँ पे 4 है तो हमने क्या लिख लिया? टेट्रा। फिर सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम लिखते हैं। सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम क्या हो गया? क्लोरो। फिर एक कार्बन है, एक कार्बन का वर्ड रूट क्या होता है? मेथ। और सब में सिंगल बॉन्ड है तो हमने क्या लगा दिया? N। तो टेट्रा क्लोरो मीथेन। इसका कॉमन नेम पढ़ते हैं। कॉमन नेम इसका क्या होता है? क्लोरोफॉर्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, बार बार रिएक्शन में यूज होगा। इसको क्या बोलते हैं? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म। ठीक है, इसका IPAC नेम देखते हैं। यहां भी कितने हैं? 3 क्लोरीन लगा है। क्या नाम लिख लेंगे? ट्राई क्लोरो। एक कार्बन के लिए मेथ और सब में सिंगल बॉन्ड है तो N। ठीक है, ट्राई क्लोरो मीथेन। अब आते हैं इस बेंजीन रिंग पे। ये हमारा क्या है? बेंजीन रिंग और ये सब्स्टिट्यूएंट्स। यहाँ पे जब भी बेंजीन रिंग के बाहर में एक कार्बन लगा होता है तो कॉमन नेम तो इसका आसान है। कॉमन नेम जब भी बेंजीन रिंग के ऊपर एक कार्बन कहीं भी लगा हो या 7 कार्बन का 6 कार्बन का रिंग है, उसके बाहर एक टोटल 7 कार्बन हो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेंजाइल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजाइल ब्रोमाइड। बेंजाइल ब्रोमाइड, जैसे हम लोग एल्काइल हाइलाइड पढ़ते थे, वैसे ही इसमें बेंजाइल ब्रोमाइड। ये पूरा टर्म क्या हो गया? ये कंप्लीट टर्म जो है बेंजाइल, और यहाँ पे ब्रोमीन लगाए तो इसको ब्रोमाइड। लेकिन इसका IPAC नेम कैसे ध्यान रखते हैं? IPAC नेम, अब देखिए यहाँ पर हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप ये हो जाएगा। ये जो CH2 है ये मेन फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है? ब्रोमीन, एक सब्स्टिट्यूएंट्स, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट्स ये हो गया, एक इधर एक इधर।
तो इसको हम लोग C6H5, इसको देखिएगा बेंजीन रिंग C6H6 होता है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा के ये ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो हाइड्रोजन रिप्लेस यानी C6H5, इसको सब्स्टिट्यूएंट्स के तौर पे हम लोग क्या इसको पढ़ते हैं, फिनाइल, ठीक है। क्या पढ़ते हैं, फिनाइल। अब इसका आईपीएसी नेम लिखते हैं, तो इधर भी सब्स्टिट्यूएंट्स है, इधर भी सब्स्टिट्यूएंट्स है। ये फिनाइल बी से आ रहा है, ये ब्रोमो बी से आ रहा है। हम लोग अल्फाबेटिकली ऑर्डर फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं यहाँ ब्रोमो बी से, तो पहले क्या लिखेंगे, ब्रोमोफिनाइल, वो भी 1 पोजीशन पे, इधर काउंट करने की जरूरत नहीं है, अगर 1 आप नहीं भी लिखते हैं तभी भी चलता है, ठीक है। तो क्या लिख लेंगे, ब्रोमोफिनाइल, एक कार्बन है तो मेथ और सिंगल बॉन्ड है तो एन, ब्रोमोफिनाइल मीथेन, इसको नोट कीजिए। हो गया, ठीक है। तो 2 हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, इसको आपको सॉल्व करना है, इसका नाम लिखना है, सॉरी, स्ट्रक्चर इसका बना रहे हैं, यहाँ देखिएगा। फर्स्ट ये सेकेंड स्ट्रक्चर है, हाइड्रोजन ब्रोमीन, ठीक है। तो सबसे पहले इसका नाम लिखते हैं हम लोग, ये 2 स्ट्रक्चर है, इसका हमें नामकरण करना है, यहाँ लिख लीजिए H, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड, ये हमारा क्या है, डबल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स लगा हुआ है, इसका आपको आईपीएसी नेम लिखना है। तो आईपीएसी नेम कैसे लिखेंगे, काउंट कहाँ से करेंगे, इसके लिए सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चैन सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4, 4 कार्बन का रिंग आ रहा है, ठीक है। 1 2 3 4 5, इधर भी जा सकते हैं 5, ठीक है। तो यहाँ पे 5 कार्बन के रिंग आ रहा है, या इधर से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का रिंग चैन है ये, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे अगर आ रहे हैं तो 1 2 पे डबल बॉन्ड है, यहाँ से काउंट कर रहे हैं 1 2 3 पे डबल बॉन्ड है, इधर से काउंट कर रहे हैं तो 1 2 3 पे डबल बॉन्ड है, और इधर से 2 पे डबल बॉन्ड है। तो हम काउंट कहाँ से करेंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी जो दिया जाता है, प्रायोरिटी का जो ऑर्डर होता है, यहाँ ध्यान लिख लीजिएगा, प्रायोरिटी का जो ऑर्डर होता है, सबसे ज़्यादा किसको हम लोग प्रायोरिटी देते हैं, फंक्शनल ग्रुप को, ठीक है, फिर डबल बॉन्ड को, फिर ट्रिपल बॉन्ड को, फिर सब्स्टिट्यूएंट्स को, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है, मेन फंक्शनल ग्रुप है तो नहीं, प्रायोरिटी किसको देंगे, डबल बॉन्ड। यहाँ से जा रहे हैं तो 1 2 3 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ से 2 पे, तो काउंट कैसे कर लेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसमें इसका नाम क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम पहले लिखते हैं,
4 पे ब्रोमो है, 4 पे क्या है, ब्रोमो है। तो क्या लिखिएगा, 4 ब्रोमो, कोई ब्रांच दूसरा नहीं है। कितने कार्बन का चयन है, लेंथ है ये 5, तो क्या लिखिएगा, 5 कार्बन के लिए पेंट। सब में सिंगल बॉन्ड है क्या, नहीं है, डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन सिंगल बॉन्ड के लिए, डबल बॉन्ड के लिए एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए एल्काइन। तो यहाँ पे आप क्या लिखिएगा, पेंट 2 इन। डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे, अब आपको बताना पड़ेगा, डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे है, 2 इन, ठीक है। 4 ब्रोमो पेंट 2 इन। यहाँ पे हम अब चलते हैं सेकेंड सवाल में, इसका ये नाम हो गया, ठीक है। सेकेंड सवाल में यहाँ चलते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ भी कहाँ से काउंट करेंगे, 1 2 3 4। देखिए काउंटिंग इधर से भी जा सकते हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन का लेंथ है। इधर से भी जाएंगे तो 1 2 3 4, यानी डबल बॉन्ड यहाँ से भी 2 पे आ रहा है, यहाँ से भी 2 पे आ रहा है। तो हम काउंट कहाँ से करेंगे, जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट्स भी हो। यहाँ फर्स्ट पे ही सब्स्टिट्यूएंट्स आ गया, इधर से चलते तो 4 पे सब्स्टिट्यूएंट्स आता है, यहाँ 1 पे ही कंसीडर हो गया, तो 1 2 3 4। क्या नाम हो जाएगा इसका, 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो। 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट। कितने पे डबल बॉन्ड है, 2 नंबर पे, तो ब्यूट 2 इन, 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन, ठीक है। इसका नाम हो गया। अब इसको नोट कर लीजिए, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। लिख लिए, ठीक है। क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन लिख लीजिए, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोइंग कंपाउंड। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोइंग कंपाउंड। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोइंग कंपाउंड। कुछ कंपाउंड दिए हुए हैं, उसका आपको स्ट्रक्चर लिखना है, ठीक है। या राइट द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोइंग कंपाउंड के स्ट्रक्चर आपको लिखने हैं। जैसे फर्स्ट है 2 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन, 2 क्लोरो, यहाँ पे लिख ले रहे हैं, क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, 2 क्लोरो 3 मिथाइल, 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, यहाँ जस्ट इसके नीचे लिख ले रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है 1,4 डाई ब्रोमो, 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूट 2 इन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा 4 टर्सरी ब्यूटाइल, 4 टर्सरी ब्यूटाइल, 4 टर्सरी ब्यूटाइल 3 आइडोहेप्टेन, 3 आइडोहेप्टेन, हेप्टेन, ठीक है। तो हमारे पास ये 3 क्वेश्चन है, इसका आपको क्या बनाना है, स्ट्रक्चर बनाना है। ये 3 कंपाउंड दिए हुए हैं, इसको आपको क्या देना है, स्ट्रक्चर बनाना है। जैसे इसके नाम लिख के आए हैं, अब आपको स्ट्रक्चर बनाना है। तो फर्स्ट यहाँ पे देखते हैं 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। अब इसमें सबसे पहले तो यहाँ जाते हैं पेंटेन। पेंटेन के यानी पेंट वर्ड से यहाँ से ये पता चला कि इसमें कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। तो सबसे पहले तो आप कार्बन यहाँ पे लिख लीजिए, 5 कार्बन है, कार्बन यहाँ पे लिख लीजिए। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5,
हमने 5 कार्बन लिख लिया, पेंट हो गया। फिर कह रहा है 2 क्लोरो है, 3 मिथाइल है। अब आप काउंट कीजिए तो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 3 मिथाइल है। हम कहीं से भी ये स्टार्ट कर सकते हैं, इधर से भी लगा सकते हैं, इधर से भी लगा सकते हैं। ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो आप क्या कीजिए 2 पे क्लोरीन लगा लीजिए, 3 पे मिथाइल है, यहाँ मिथाइल लगा लीजिए, ठीक है, मिथाइल यानी CH3। और इसके बाद इसको बैलेंस कर लीजिए, CH3 हो गया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा लीजिए, यहाँ भी एक हाइड्रोजन लगा लीजिए, 4 बॉन्ड, कार्बन टेट्रा होता वैलेंसी रखता है, 4 बॉन्ड बनाता है, 4 हो गया। यहाँ भी क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन ऊपर लगा लीजिए, एक हाइड्रोजन नीचे, यहाँ 3 हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसका हम लोग स्ट्रक्चर बना दिए, 2 क्लोरो। अब देखिए काउंट कीजिएगा, 1 2, 3 पे मिथाइल, 1 2 3 4 5, दिख गया, 2 क्लोरो 3 मिथाइल। अब क्लोरो C से आता है, दोनों सब्स्टिट्यूएंट से, किसको पहले लिखेंगे, पहले क्लोरो, ये C से आता है, ये M से आता है मिथाइल, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट है 1,4-डाइब्रोमो ब्यूट-2-ईन। ब्यूट पहले यहाँ से चलते हैं, कितने कार्बन चाहिए हमें, 4 कार्बन चाहिए, 4। तो यहाँ देखिए 1 कार्बन, 2 3 4, 4 कार्बन हो गए हमारे पास। 1,4-डाइब्रोमो ब्यूट-2-ईन, यानी 4 कार्बन हो गए, 1,4 पे डाइब्रोमो। अब 1 ये भी हो सकता है, 2 3 4 ये हो सकता है, या 1 इसको मान ले, 4 इसको मान ले, दोनों तो सेम ही है। आप यहाँ पे ब्रोमो यानी ब्रोमीन लगा दीजिए, एक यहाँ ब्रोमीन लगा दीजिए, एक हमने यहाँ ब्रोमीन लगा दिया, ठीक है। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं, CH2 यहाँ लगा दीजिए, ठीक है, यहाँ भी CH2, यहाँ भी CH2, यहाँ भी CH2, ठीक है। ये भी हाइड्रोजन ऐसे जुड़ा है, आप चाहें तो एक एक हाइड्रोजन भी लिख सकते हैं। यहाँ एक हाइड्रोजन लिख दीजिए, एक यहाँ हाइड्रोजन लिख दीजिए, एक यहाँ हाइड्रोजन लिख दीजिए, एक यहाँ लिख दीजिए, ऐसे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी आप लिख सकते हैं दोनों, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 1,4-डाइब्रोमो ब्यूटेन। कहीं से भी काउंट कीजिए, 1 2 3 4, सही है। नेक्स्ट 4 टर्सरी-ब्यूटाइल 3-आइडोहेप्टेन। पहले तो यहाँ वर्ड रूट पकड़िए, कितना, हेप्ट यानी 7 कार्बन का रिंग बनाना है, ठीक है, हेप्ट यानी 7 कार्बन का रिंग बनाना है, ठीक है। सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए ऊपर वाले, फिर नीचे को हम लोग बनाते हैं, ठीक है। इसको नोट कीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे देखते हैं आगे, देखिए हेप्ट यानी 7 कार्बन हमें बनाना है, 7 कार्बन हम यहाँ पे बना लेते हैं। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन हो गया, ठीक है। इसके बाद हमें 3 आइडो, कह रहा है कि 3 पे आयोडीन लगा हुआ है, 1 2 3 ये भी हो सकता है, 1 2 3 ये भी हो सकता है, ठीक है। कहीं से भी आप लगा सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ आयोडीन लगा लें, आप चाहें तो यहाँ आयोडीन लगा लें, ठीक है। हमने यहाँ आयोडीन लगा दिया, आयोडीन 3 आइडो। 4 टर्सरी-ब्यूटाइल, 4 टर्सरी-ब्यूटाइल यानी अब 3 ये हो गया तो 4 ये हुआ, 4 पे टर्सरी-ब्यूटाइल लगा दिए। टर्सरी-ब्यूटाइल का मीनिंग क्या होता है, ये हमारा टर्सरी-ब्यूटाइल होता है। 1 2 3 4 जिसमें 4 कार्बन हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कॉमन नेमिंग से, टर्सरी-ब्यूटाइल, ठीक है। ये टर्सरी-ब्यूटाइल हो गया। अब इसको बैलेंस कर लीजिए, CH2, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन एक लगा दीजिए, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा दीजिए, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा दीजिए, यहाँ पे 3 हो गया, इसको बैलेंस कर लीजिए 4, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा दीजिए, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा दीजिए, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे CH3, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, यह हो गया 4 टर्सरी-ब्यूटाइल 3-आइडोहेप्टेन। अब आप लोगों को कन्फ्यूजन एक चीज़ में आता होगा कि सर मीथेन मिथाइल क्यों लिख देते हैं, इथेन इथाइल क्यों लिख देते हैं, प्रोपेन प्रोपाइल क्यों लिख देते हैं। वो यहाँ से होता है एक्चुअली में, यहाँ देखिए CH4, CH4 को हम लोग क्या पढ़ते हैं, मीथेन। मिथ यानी एक कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता है, मिथ। सब में सिंगल बॉन्ड है, प्राइमरी सफिक्स एन, तो इसका नाम क्या हो गया, मीथेन।
हम क्या करते हैं, यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटाते हैं, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं, तो N के जगह पे क्या लगा देते हैं, YL। तो यहाँ से N को हटा के YL लगा देंगे। अब एक हाइड्रोजन हटा दिए यानी ये CH3 हो गया, समझ रहे हैं। CH4 था, एक हाइड्रोजन, यहाँ फ्री वैलेंसी, हाइड्रोजन रिमूव हो गया, ये CH3 हो गया। तो अभी जो वर्ड रूट है उसको तो सेम ही लिखना है, यहाँ भी वर्ड रूट आप क्या लिखिएगा, मेथ, ठीक है। आप यहाँ से क्या कीजिएगा, एक हाइड्रोजन का हटाएं, वैसे ही से क्या कीजिएगा, N को हटा के, जो ये N है इसको हटा के आप क्या लिख दीजिएगा, YL, क्या नाम हो गया, मिथाइल। ऐसे ही ये देखिए CH3 CH3, 2 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, वर्ड रूट, इथ, सब में सिंगल बॉन्ड है N, ठीक है। यहाँ भी एक हाइड्रोजन को आप हटा दीजिए, N को हटा के YL लगा दीजिए, ये क्या हो जाएगा, CH2 CH3, वर्ड रूट सेम रहेगा, 2 कार्बन अभी भी है, N को हटा के YL लगा दीजिए, क्या हो गया, इथाइल। इसी तरह जब 3rd कार्बन होगा, यहाँ पे देख लीजिए CH3 CH3, यहाँ भी हम क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं, तो N के हटा के क्या लगा देंगे, YL, यानी ये क्या हो गया, CH2 CH2 CH3, ठीक है। एक हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस कर दिया, इसका नाम क्या है, 3 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, प्रोप, सब में सिंगल बॉन्ड है तो N, ये क्या हो जाएगा, प्रोप, N को हटा के YL, क्या हो गया, प्रोपाइल। इसी तरह से ब्यूटेन का ब्यूटाइल, पेंटाइल, ये सारे वर्ड आते हैं, ठीक है। तो ध्यान रहेगा, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हेडिंग डालते हैं, नेचर ऑफ CX बॉन्ड, ठीक है। नेचर ऑफ CX बॉन्ड का हम नेचर फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे C क्या है, कार्बन है, X क्या है, हेलोजन। X हेलोजन कौन कौन से हो सकते हैं, वो फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है, ठीक है। तो इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, X, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये कुछ भी हो सकता है। तो इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले तो हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी समझते हैं। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है, ये एक एलिमेंट का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जिसका ज़्यादा होता है, दूसरे एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, यानी अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट, अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को हम लोग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बोलते हैं। अब C है, X है, C यानी कार्बन है, C क्या है, कार्बन है, ठीक है। अब इस बॉन्ड में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आप पीरियोडिक टेबल में पढ़े होंगे, यहाँ पे देखिएगा, पीरियोडिक टेबल में आप पढ़े होंगे, हाँ सॉरी, ये लेफ्ट से राइट हो गया, ये टॉप से बॉटम हो गया, टॉप से बॉटम हो गया, ठीक है। ये लेफ्ट से राइट चलते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है, इंक्रीज करता है। टॉप से बॉटम जाते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है, डिक्रीज करता है।
लेफ्ट से राइट जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों इंक्रीज करता है? क्योंकि लेफ्ट से राइट जाने पे साइज क्या होता है? डिक्रीज करता है। इसके बहुत सारे रीजन है जो आप पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे, उसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, वो सारे, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट से राइट गए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? इंक्रीज करेगा पीरियोडिक टेबल में, किस में? इन पीटी में, ठीक है। और टॉप से बॉटम जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। अब आप पीरियोडिक टेबल पढ़े होंगे तो इधर देख रहे होंगे लेफ्ट में कार्बन होता है, उसके राइट साइड में क्लोरीन आता है, क्लोरीन आएगा, ब्रोमीन आएगा, जो भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टेंडेंसी, अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी किसके पास है? ये CX लिख दिए। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑब्वियसली किसका? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ C, यानी X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो ज़्यादा होगी किससे? कार्बन से, ठीक है। तो यहाँ पे एक चार्ज ये अपनी ओर खींचेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, तो इस पे एक चार्ज डेवलप हो जाता है, इसको बोलते हैं पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इस पे कौन सा चार्ज डेवलप हो गया? एक पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, यानी ये बॉन्ड कैसा है? पोलर बॉन्ड है। अब पोलर नॉन पोलर क्या होता है? देखिए, पोलर बॉन्ड वो होता है जिसमें चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस जो निकाला जाता है वो जीरो के इक्वल नहीं होता है, उस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? पोलर बॉन्ड बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल दे देते हैं, जैसे HCl, HBr, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। 2 कॉमन एग्जाम्पल मैंने दे दिया। पोलर हो गए क्योंकि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू अलग है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू अलग है, और दोनों वैल्यू का जब डिफरेंस निकालेंगे वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं आएगा, कुछ पॉजिटिव होगा, निगेटिव जो भी होगा, लेकिन उसका वैल्यू होगा। समझ रहे हैं? नॉन पोलर क्या होता है? जिसमें चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या हो जाती है? जीरो की इक्वल आ जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन पोलर। यानी जैसे एग्जांपल देख लीजिए, Cl2, यानी क्लोरीन क्लोरीन के बीच में बॉन्ड है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका, तो ये क्या हो गया? चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो हो गया, यानी ये कैसा बॉन्ड हो गया? नॉन पोलर, ठीक है। अब पोलर नॉन पोलर आ गया, तो इसमें हम लोग इसके जैसे इसके साइज पे भी डिपेंड करता है, पोलर नॉन पोलर। अब एक बॉन्ड मान लीजिए ये कार्बन है, इसको मान लीजिए कार्बन है, इसके साथ अलग अलग बॉन्ड होंगे, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। अब ये जो बॉन्ड है वो क्या है? फ्लोरीन है। मान लीजिए फ्लोरीन का भी साइज इससे क्या होता है? जनरली छोटा होता है। कार्बन से फ्लोरीन का साइज क्या होता है? छोटा होता है। समझ रहे हैं ना? कार्बन से फ्लोरीन का साइज स्मॉल होता है, क्योंकि लेफ्ट से राइट जाने पे साइज डिक्रीज करता है। नेक्स्ट फिर आ जाएगा, और इसके बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। इसके बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। और फिर इसी तरह से नेक्स्ट ये एटम कार्बन, और ये एटम जो हो गया क्लोरीन, इसकी साइज अप्रॉक्स, क्लोरीन की साइज ज़्यादा। अब ये एटम फिर कार्बन, और ये एटम क्या? क्लोरीन क्लोरीन, ये ब्रोमीन। फिर इस तरह से ये एटम कार्बन, और ये एटम आयोडीन। अब यहाँ आप पढ़े होंगे टॉप से बॉटम जाते हैं तो क्या होता है? साइज इंक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि सेल, नंबर ऑफ सेल की संख्या क्या होती है? इंक्रीज करती है। तो यहाँ पे ये तो फ्लोरीन हो गया, ये मान लीजिए क्लोरीन हो गया, ये ब्रोमीन हो गया, ये आयोडीन हो गया, इसका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या हो गया? इंक्रीज कर गया। अब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा? कम होगा। जैसे इसका साइज बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? इसे खींचने की टेंडेंसी क्या होगी? कम होगी, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए यहाँ तक, इसके आगे बताते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है? यहाँ पे ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ का हमें ऑर्डर देखना है। तो जैसे ये कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड है, ये कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है, ये कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड है, ये कार्बन आयोडीन बॉन्ड है,
ठीक है, हेलोजन। अब इसमें बॉन्ड लेंथ देखना है। अब ओबियसली देख रहे हैं ना, बॉन्ड लेंथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इससे साइज बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसका हो जाएगा, कार्बन आयोडीन का, कार्बन ब्रोमीन का, कार्बन क्लोरीन का। ये बॉन्ड लेंथ हो गया फर्स्ट। सेकेंड, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इसका क्या होगा, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, यानी जिसका बॉन्ड लेंथ कम उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा। यहाँ पे लिख दे रहे हैं बॉन्ड लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है, या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, ये दोनों कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जिसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, ओबियसली सोचिए ना, ये मान लीजिए ये चौक है, ये बिग साइज का अगर चौक है तो इसको तोड़ना क्या रहेगा, इजी, कम एनर्जी हमें खर्च करना पड़ेगा और ये आसानी से ब्रेक डाउन हो जाएगा। और इसी का स्मॉल साइज लेते हैं, छोटा करते हैं, उसको तोड़ने में देखिए आपको क्या होगा, एनर्जी ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, एनर्जी ज़्यादा लगेगा, यानी जिसका लेंथ कम होगा उसमें एनर्जी आपको ब्रेक करने में ज़्यादा लगेगी। यहाँ पे लेंथ, बॉन्ड लेंथ किसकी कम है, CF की, तो बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा किसका हो गया, CF, फिर CCl, फिर CBr, फिर CI। ये हो गया बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डाइपोल मोमेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट को जनरली म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। म्यू इक्वल टू क्या होता है, चार्ज इंटू इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। म्यू इक्वल टू चार्ज इंटू इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। अब यहाँ दो होता है, यहाँ पे चार्ज भी डोमिनेटिंग होता है, कभी डिस्टेंस भी डोमिनेटिंग करता है, समझ रहा। तो हमारे पास यहाँ पे कंपाउंड क्या है, CF, CCl, CBr, CI, ठीक है। तो इसमें हमें क्या बताना है, डाइपोल मोमेंट। अब डाइपोल मोमेंट क्या होता है, यहाँ पे जो चार्ज होता है इसका, डाइपोल यानी ऐसे समझिएगा, एक पे पॉजिटिव हो एक पे निगेटिव, ये एक तरह से डाइपोल इसमें अट्रैक्शन। तो यहाँ पे CF है और ये Cl, Br, ये I है। अब यहाँ पे एक डिस्टेंस भी है, डिस्टेंस तो अभी पढ़े हैं टॉप से, ये जैसे इसका क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन साइज बढ़ते जा रहा है, डिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। दूसरा चार्ज, यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो बताए थे पीरियोडिक टेबल में, टॉप से बॉटम जाते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज करता है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फ्लोरीन की होती है और इसकी वैल्यू जो होती है 4 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू सबसे ज़्यादा इसका है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। लेकिन प्रॉब्लम यह आता है, यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है कि यहाँ पे फ्लोरीन का साइज क्या है, काफ़ी स्मॉल है। और फ्लोरीन में आप पढ़े होंगे, फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन होता है वो क्या होता है, 1s2, 2s2, 2p5Kl। इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन बॉन्ड कितना बना है, 1 इलेक्ट्रॉन। बाकी इलेक्ट्रॉन किसके फॉर्म में होंगे, लॉन पेयर के फॉर्म में होंगे। बाकी इलेक्ट्रॉन, एक तो ये बॉन्ड बना लिया, बाकी इलेक्ट्रॉन किसके फॉर्म में होंगे, लॉन पेयर के फॉर्म में होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, रिपल्सन बहुत ज़्यादा होना, तो ये हमारा डाइपोल मोमेंट का ये होना चाहिए, CF ग्रेटर दैन CCl ग्रेटर दैन CBr ग्रेटर दैन CI, होना तो ये चाहिए। लेकिन होता क्या है कि कार्बन क्लोरीन का होना तो ये चाहिए, लेकिन यहाँ पे होता क्या है, कार्बन क्लोरीन का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होता है कार्बन क्लोरीन से, और फिर कार्बन ब्रोमीन, फिर कार्बन आयोडीन। अब कार्बन क्लोरीन का क्यों ज़्यादा हुआ, ये एक्सेप्शन है।
अब एक्सेप्शन भी है। अब कुछ चीज़ें क्या होती है, ये तो थ्योरेटिकली हुआ, ये प्रैक्टिकली है, इसकी वैल्यू सब दी हुई है, आप एक बुक में देखिएगा इसका सबका वैल्यू दिया हुआ। तो उसमें क्या होता है कि ये चीज़ें थ्योरेटिकली है और ये प्रैक्टिकली है। यहाँ देखा गया तो साइज तो इसका छोटा है, बिल्कुल सही है, इस पर इसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि साइज छोटा होने के कारण से कार्बन और इस पे लॉन पेयर जो है रिपल्सन क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। और आप जानते हैं कि सेम चार्ज के बीच में क्या होता है, रिपल्सन। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन, आपस में इसमें क्या होने लगा, रिपल्सन। रिपल्सन होने के कारण से इसका साइज क्या होगा, एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करेंगे, तो इसका साइज क्या हुआ, इंक्रीज कर गया। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे कार्बन क्लोरीन का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा हो जाता है। फिर इसके बाद यहाँ पे डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, डिस्टेंस जितना कम डाइपोल मोमेंट उतना ज़्यादा, ठीक है, डिस्टेंस जितना कम डाइपोल मोमेंट उतना ज़्यादा। तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।